इस बार आरसीबी ने सिर्फ हार्ट्स नहीं जीते, एक्चुअल में ट्रॉफी जीती। 3 मैच है, इंपॉर्टेंट मैच है, एक सेंचुरी, एक 90 और एक 40 प्लस रन मारा था विनिंग कॉस्ट। बाकी तो ईशान किशन आ रहे हैं, ईशान किशन जा रहे हैं। डोमेस्टिक सर्किट्स आया हुआ प्लेयर जिसके बारे में किसी ने नहीं जाना, जिसका इंस्टाग्राम पेज भी नहीं है, ओवरनाइट दे बिकेम द सुपरस्टार। वो बोलते हैं ना, विद बिग अमाउंट कम्स बिग डाउनफॉल। कि भाई ये लड़की कौन है जो स्टूपिड बोल रही है ऋषभ पंत को। 3.75 करोड़ वापस दे दिए भाई उसने। इनसाइड न्यूज है, किसी को बोलना मत खाली। गुजरात में अगर शम्मी होता ना तो इस पोजीशन में नहीं होता वो। आशीष नेहरा ने मोल्ड कर दिया होता उसको वापस, पर ये आई डोंट नो डैनियल विटोरी। लेकिन जिस तरह से उनका करियर ग्राफ जा रहा है, स्पेशली इन आईपीएल, वी वोंट बी सरप्राइज्ड अगर आगे जाके किसी ऑक्शन में मैक्सवेल अनसोल्ड जाए। होगा। चांसेस पूरे हैं। This was a crazy season of the IPL. Finally, fans' prayers got answered. इस बार आरसीबी ने सिर्फ हार्ट्स नहीं जीते, एक्चुअल में ट्रॉफी जीती। एंड इतने दिन हो गए, आईपीएल खत्म हो गया, पर यू सी एक ही चीज की बात हो रही है। फाइनली विराट कोहली फैंस आर हैप्पी एंड आरसीबी वन अ ट्रॉफी, व्हिच इज अ बिग थिंग आफ्टर सो मेनी इयर्स। फाइनली दिस केम ट्रू, राइट। दिस आईपीएल वाज स्पेशल फॉर सो मेनी रीजंस। सीजन के शुरू होते ही हम लोगों ने पॉडकास्ट किया था एंड वी स्पोक अबाउट सम वेरी इंस्पायरिंग प्लेयर्स। मतलब वो सारे नए प्लेयर्स जो विच आर वेरी न्यू, पीपल डिड नॉट नो देम, और उन प्लेयर्स ने इस पूरे टूर्नामेंट को डोमिनेट किया। सो मच सो दैट इस सीजन में यू सी फॉरेन प्लेयर्स को लेके कोई हवा नहीं था। नोबडी वाज फॉलोइंग कि मैक्सवेल क्या कर रहा है, बिकॉज ऑल दीज यंग प्लेयर्स, वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्या, they were at the center of the spotlight. People were only talking about these players. Sir, आज की डेट में इंडियन टीम में इतना कंपटीशन है, because at every player, at every position there are more than 2 This players. was truly Indian Premier League. Yeah. 10 players ही छाए हुए थे पूरे सभी मैच में। डोमेस्टिक सर्किट्स आया हुआ प्लेयर जिसके बारे में किसी ने नहीं जाना, जिसका इंस्टाग्राम पेज भी नहीं है, ओवरनाइट दे बिकेम द सुपरस्टार। बट एक फ्लिप साइड भी था इस आईपीएल में। ऐसे भी बहुत सारे प्लेयर्स थे जिनके पास हमें बहुत होप्स थे। फैंस ने रियली सोचा था कि दे विल बी द इम्पैक्ट प्लेयर्स, वो इतना कुछ वैल्यू एड करेंगे, बट उन्होंने नहीं किया। सो आज के पॉडकास्ट में लेट्स डू वन थिंग, लेट्स डू अ प्लेइंग 11, बट नॉट द बेस्ट प्लेइंग 11 बट द वर्स्ट प्लेइंग 11। वो सारे प्लेयर्स जिन्होंने Playing 12 एक्चुअली, Playing उसमें 12 भी इम्पैक्ट प्लेयर ऐड करेंगे और वो सारे प्लेयर्स जिन्होंने इम्पैक्ट नहीं किया। डिसअपॉइंट किया विद देयर परफॉर्मेंसेस। ह्यूज होप्स बट नॉट सो गुड परफॉर्मेंस। सो इन दिस पर्टिकुलर थिंग, व्हाट डू यू थिंक, कौन कर सकता है ओपन? हु कुड बी द ओपनिंग प्लेयर्स? आई थिंक सबसे पहले एक नाम जिसमें सब एग्री करेंगे, आई थिंक पूरा इंडिया एग्री करेगा, जैक फ्रेशर मैकगक। मतलब कितना खराब सीजन रहा है उसको ही पता है और दिल्ली वालों को पता है। बैक किया था, अच्छे से बैक किया था, मतलब कंटिन्यूसली उसको 6-7 मैचेस खिलाए, लेकिन बंदा हर मैच में एक ही तरह से आउट हो रहा है। और ये मतलब पहला सीजन भी होता ना उनका, तब शायद मैं नहीं लेता वर्स्ट प्लेइंग लेवल में, लेकिन इतनी हाई होप्स दे दी पिछला इतना बढ़िया खेला वो बंदा, क्या स्टार्ट दे रहा था, क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। और उसके बाद मतलब वही हालात जज्बात कैसे बदले वो तो सच्चे दिल्ली वाले ही जानते हैं बेचारे। इतना सब बोल रहे थे 250 का स्ट्राइक रेट है, 250 का स्ट्राइक रेट है, 100 के स्ट्राइक रेट में भी बहुत मुश्किल से पहुंचा है वो बंदा इस सीजन। 9 की एवरेज है, हाँ, 105 exactly. की स्ट्राइक रेट है, तो 6 मैच में बहुत ही बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था दिल्ली के लिए कि वो नहीं खेल पाए इस सीजन में। और मैं तो बोलता हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए भी डिसअपॉइंटमेंट है यार। क्या बंदा वो साला मतलब आप तो रूल आउट ही कर दे रहे हो। हाँ, अगर मतलब- आईपीएल में फेल हुआ मतलब हाँ आईपीएल से नहीं, पर चांस दिया उसको बहुत। Right. हाँ, ऐसे chance 1-2 दिया। मैचेस के बेसिस पे कोई नहीं बोल रहा है, 7 मैच तक बैक करना मतलब बहुत बड़ी चीज एंड है। हमने बात नहीं की एक ही तरह से आउट हो रहा है, प्रॉब्लम वो थी कि उसने सीखा नहीं कुछ 5 मैच में से। मतलब ऐसा नहीं कि भाई वो सेम वही कि भाई मेरा माइंडसेट तो सेम ही रहेगा, मैं आउट किसी भी तरह से हूँ, हर बॉल पे वो स्लॉक कर रहा है और एक ही जगह पे मिड ऑफ या मिड ऑन पे कैच दे रहा है। तो इसलिए वो मैं बोल रहा हूँ कि परफेक्ट है। हमारी वर्स्ट जो प्लेइंग 11 या प्लेइंग 12 है, ओपनिंग बैट्समैन जैक फ्रेशर। आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स वाले भी बोलेंगे कि नहीं सही है भाई, सही है भाई, सही जा रहे हैं। सही है। देन आई थिंक सेकंड में काफी सारे अपने पास है, काफी Options ओपनर्स है, हैं options जिन्होंने बहुत सारे डिसअपॉइंट किया। एक तो मैं पर्सनली काफी डिसअपॉइंट हुआ था रचिन रविंद्र के परफॉर्मेंस से। मतलब जिस तरह से उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्म किया था, जिस तरह से वो हर टूर्नामेंट में खेल रहे थे आईसीसी के, उनके पास से मेरे को होती है। पहले 2 मैच में वो खेले थे अच्छा, ही वाज डूइंग गुड, 50 भी स्कोर की थी। उसके बाद मतलब रचिन रविंद्र ऐसा लग रहा था कि वैकेशन करने आ रहे हैं। उनके जो वीडियोस आ रहे थे कि वो घूम रहे हैं मुंबई में, चेन्नई में गर्लफ्रेंड के साथ। सो मतलब फिर वो उसी में शायद चले गए एंड बाद में जो उनका रिकॉर्ड 150 रन्स था कुछ, आई गेस। यंग प्लेयर सीएसके में है, एमएस धोनी का मेंटरशिप है, तो एवरीवन थॉट के विल गेट टू सी अ न्यू
और Oh, I मतलब don't know. इंटरनेशनल में भी इतना अच्छा, आईसीसी में वो छोड़ता नहीं, यहाँ पे चलता नहीं, पता नहीं क्या हुआ। पिछले सीजन भी अच्छा खासा चला आईपीएल में, वो उम्मीदें इसलिए ज्यादा थी, वही ना एक्सपेक्टेशन जहाँ पे होती वहीं पे लगता है बंदे को पिछले सीजन में disappointment। तो हमको लगता था कि उसको 10-12 करोड़ से ज्यादा मिलेंगे, पिछले जब बार ऑक्शन हुआ था तब। लेकिन फिर उसको 1.2 करोड़ में लिया था एंड अच्छा खेला था। इस बार चलो थोड़ा पैसे ज्यादा भी मिले, उसको 4 करोड़ के आसपास मिला था। हाँ हाँ हाँ, एंड मतलब 150 स्कोर की उसने, बहुत बुरा था। एंड बाकी 30-20s और स्ट्राइक रेट भी, मतलब वो इशू था ही सीएसके का पूरे सीजन में, स्ट्राइक रेट अच्छी नहीं थी। और मतलब उनको स्टार्ट देने का होता है भाई टीम को, ये ओपनिंग बैट्समैन का काम यही है भाई कि स्टार्ट दो एटलीस्ट, तो वही नहीं कर पा रहे तो मतलब क्या फायदा है उस प्लेयर का। राइट। निशांत भाई का जेक फ्रेजर में गया, लेकिन मेरे को मतलब अपने बाहर वालों में कहाँ दम था, अपनों ने दुख दिया ज्यादा। ईशान किशन, मतलब यार, मतलब मेरे को याद है, थोड़ा एम्बैरेस्ड भी हूँ मैं। मैंने वीडियो बनाई थी ईशान किशन पे जब पहली सेंचुरी मारी, पहला मैच, मैंने कहा भाई इसके आंखों में जुनून दिख रहा है, ही विल ब्लीड ब्लू अगेन, इंडिया के लिए खेलेगा भाई। उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। और मतलब कितने में, आई थिंक वो सोल्ड फॉर 11.25 करोड़, 11 करोड़, जस्ट इमेजिन। एंड काइंड ऑफ अब 2 मैचेस में खेला उसने, एक matches सेंचुरी में, बनाई हाँ। और एक 3 मैच 94। है, इंपॉर्टेंट मैच है, एक सेंचुरी, एक 90 और एक 40+ रन मारा था विनिंग कॉस्ट। बाकी तो ईशान किशन आ रहे हैं, ईशान किशन जा रहे हैं। पता ही नहीं चला, वो गायब ही हो गया सेंचुरी। ईशान किशन तो रिलेशनशिप भी बना रहे हैं, मतलब मुंबई के सामने विकेट नहीं था तो भी कि चलो यार मेरे को ऐसा लग रहा है बैट में लगा है कहीं, ऐसा SRH करके की निकल डायरेक्टली गए। 2 विकेट्स ही थी, एक के बाद डायरेक्टली 2 तो विकेट्स पता नहीं उनका मतलब गोल क्या था इस सीजन का। सब लोग टेरिफाइड थे कि इस बार जो एसआरएच की बैटिंग स्ट्रेंथ होगी, दे आर गोइंग टू डेमोलिश, दे आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय, पर कुछ ऐसा दिखा नहीं। They एक मैच में भी destroyed their own career in this अभिषेक season. Yeah. और अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने कुछ मैचेस में कर दिया था परफॉर्म, हम्म, और जहाँ पे वो नहीं खेल पा रहे थे, जहाँ पे चलो वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे बड़ी इनिंग्स में, वहाँ पे ईशान किशन का रोल था कि वो टीम को अच्छा एक बूस्ट दे दे पावर प्ले में या फिर उसके पहले 10 ओवर्स में। तो वहाँ पे वो नहीं कर पा रहे थे, इसलिए पूरा प्रेशर आ रहा था क्लासन पे, नीतीश रेड्डी पे, जो राउंड ऑर्डर खेलने आ रहे थे, और उनका फॉर्म भी खराब था। तो ईशान किशन की जो मतलब ईशान किशन इज अनडिस्प्यूटेड पार्ट ऑफ आवर वर्स्ट प्लेइंग 11, उसमें कोई डाउट एट नहीं। 1 डाउन, ही इज एट नंबर 3। अच्छा, क्विंटन डीकॉक, डेवन कॉनवे, क्विंटन डिकॉक से भी मतलब काफी उम्मीदें थी जब उनको लिया था। आई थिंक वो सोल्ड फॉर 3.6 करोड़। Yes. और पर ठीक है, इतना भी इन्वेस्ट एक मैच में जिताया था, 97 रन बनाए थे। अरे भाई वो भी पहला मैच था मेरे ख्याल में। सेकंड मैच था राजस्थान के सामने। केकेआर के फैन बैठे हैं। अरे अच्छा। क्वीनी बोलते हैं उसको भाई, टीम को क्वीन बना दिया उसने बैठ के। क्विंटन डिकॉक की भी रेपुटेशन आती है ना उनके साथ, But वो he is not performing well in other leagues also. I don't know why he got a chance also. I thought के बैकअप प्लेयर की तरह ही होंगे, गुरबाज को चांस मिलेगा, पर गुरबाज भी कहीं परफॉर्म नहीं कर रहा था। एंड 8 मैच में कुछ 150 रन्स, हाँ, उसमें से 97 थे एक में। तो उसके अलावा तो देखो तो एंड केकेआर का जो इस साल जो हुआ नंबर 8 पे फिनिश किया उन्होंने। Exactly. क्विंटन डिकॉक का ही रोल था जो ओपनिंग। कोई बात नहीं भाई, Sorry. कोई बात नहीं। नेक्स्ट ईयर, अगले साल। अगले साल का अपना मत कोई नहीं, आप लोग सभी एक स्टार ले लो इस बार, जो मुश्किल से मिल रहा है वो एंजॉय कर लो। पर एंड डेवन कॉनवे, दैट इज 6 करोड़, वो एक बड़ा अमाउंट है। वो इंजर्ड थे हालांकि आधे most of the सीजन season में तक, injured लेकिन फिर भी जब भी आए तो पर ये डिसअपॉइंटमेंट एक्चुअली मिड ऑफ द सीजन में पता चल गया था सीएसके को। एक बार तो धोनी ने उनको रिटायर हर्ट करवाया है, अच्छा, और उनको एक मैच में जिसमें उनका ही हाईएस्ट रन है, कुछ 50+ रन उन्होंने मारे थे, और उनको रिटायर सैंटनर हर्ट भेजा करके, भाई। नहीं सैंटनर नहीं, सैंटर मुंबई में है। तो sorry, हाँ, किसको रिटायर्ड हर्ट करके कॉनवे को, जडेजा को बुलाया। जडेजा को बोला। मतलब उनकी जो स्ट्राइक रेट पे ही सवाल उठे हैं, मतलब ही प्लेड एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 130। But when full team is playing in strike rate of 130, you can't ask him to get retired hurt, नहीं, right? फिर भी 130 तो बहुत खराब है। मतलब हाँ, आज but I understand it. ऑलमोस्ट कि आप टेस्ट मैच खेल रहे हो, 130 की स्ट्राइक रेट वैसा ही लगेगा। उन्होंने स्कोर की 52 बनाई 6 इनिंग्स में, रन्स भी 150 थे, लेकिन Winning cost जब आप में- एक प्राइस टैग के साथ आते हो 6 करोड़, और सीएसके आपको 6 करोड़ दे रहा है, मतलब वो देते नहीं है ज्यादातर पे। हाँ। धोनी भी 4 करोड़ में खेल रहे थे इस साल। तो अगर आपको 6 करोड़ मिल रहे हैं तो आपसे कुछ तो एक्सपेक्टेशन भाई वो होगी कि अपसेट हो जाएंगे लाइन पे तो। 150 की स्ट्राइक रेट से खेलो आप एंड रन मैच जीता। मतलब मैच विनिंग नॉक नहीं था कोई भी, इसलिए डिसअपॉइंटिंग बोल सकते हैं। मैच विनिंग नॉक होता तो नहीं था, justified विनिंग था। कॉस्ट में कुछ पार्टिसिपेशन था ही नहीं उनका। जो भी किया सीएसके के लिए लेटर ऑफ वो सब इंडियन यंगस्टर्स ने किया, आयुष मात्रे ने हाँ, किया, exactly. फिर उर्विल पटेल आ गए, तो बाकी जो ओवरसीज ये प्लेयर्स थे हाँ, उन्होंने जो तो चारों disappoint चार किया हमने था। जो डिस्कस किया ओवरसीज वो प्लेयर्स, स्मार्ट मूव है सीएसके का, क्योंकि अभी देखो ये अभी 20 लाख में आया है, तो अगले साल थोड़ी 51 करोड़ भी देना नहीं पड़ेगा, 50 लाख में तो तीनों प्लेयर वापस आ जाएंगे। पहले के टाइम पे फॉरेन प्लेयर्स यूज्ड टू रियली डोमिनेट, ये क्रिस गेल और मतलब पीपल टीम के सबसे क्रूशियल प्लेयर्स होते थे,
और इस बार लिटरली कोई भी ओवरसीज प्लेयर ने इतना खास परफॉर्म नहीं किया है, राइट? सारे डोमेस्टिक यंग लड़के हैं। सिर्फ लखनऊ ही ऐसी टीम है जिसमें ओवरसीज प्लेयर के भरोसे पूरी टीम चली है। बाकी ऐसी कोई टीम नहीं है जिसमें कि ओवरसीज प्लेयर ने बहुत बड़ा काम किया हो। आरसीबी में आई अग्री हेजलवुड हैज डन a lot. सॉल्ट Salt also, but major credits I'll give to और नंबर 3 में एक और प्लेयर है दीपक हुडा, जिनको ट्राई किया था 2-3 मैच में नंबर 3 पे लेकिन बहुत खराब परफॉर्मेंस। इम्पैक्ट प्लेयर में आके भी 0 में गए वो। दीपक हुडा के लिए ना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी दीपक हुडा देयर आर सम एग्जैक्टली। और मतलब वो मुझे याद है वो आयरलैंड के खिलाफ मारी थी सेंचुरी T20 में ही जब इंडिया के लिए खेल रहे थे। तो मतलब पोटेंशियल तो उस बंदे में था, पता नहीं क्या हुआ इस बार। ठीक है 1.7 करोड़ में ही थे तो मतलब इतना कुछ। बट वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये है कि ना एक्चुअली ट्रेंड हो गया है, या समझ लो कि एक ऐसा बैकअप ऑप्शन बन गया है जिनको पता है कि क्रिकेट करियर अब ऑप्शन नहीं रहा है। ओके कि मेरे को इंडियन टीम में अब नहीं जाना है, पर मेरा साल तो रोटेट होना चाहिए। समझ में आ रहा हो? एक सैलरी स्केल हो गई, समझ लो 2-3 प्लेयर, आई डोंट नो टू टेक एनीवन्स नेम, बट यू कैन नाउ व्हेन आई सेड दिस टू यू कैन इमेजिन दोस प्लेयर्स whom you see that they will never get entry in Indian cricket team, but they'll be still playing IPL for 3 to 4 years, और उनको एक अमाउंट मिल ही जाएगी उनकी बेस प्राइस। ऐसे बहुत सारे प्लेयर है। एंड 5 इनिंग्स में उनके 4 सिंगल डिजिट स्कोर है। हाँ मतलब और चांस दिया है, ऐसा भी नहीं। एंड धोनी इज नोन फॉर कि वो कमबैक करवाते हैं प्लेयर्स का। रहाणे का कमबैक करवाया था, थप्पा का करवाया था। तो सीजन की शुरुआत में ऐसा ही लगा था कि दीपक हुडा, विजय शंकर जैसे प्लेयर्स को लिया है उन्होंने, तो शायद इनका भी कमबैक हो जाएगा इस साल, और वो हुआ नहीं। दीपक हुडा ने फील्डिंग में भी इतने कैचेस ड्रॉप किए हैं मतलब वहाँ से तो अलग झटका दिया है सीएसके को दीपक हुडा ने। सो आई थिंक नंबर 3 पे दीपक हुडा भी इतने ही कंटेंडर है, बट विल गो विथ ईशान किशन बिकॉज प्राइस ज़्यादा थी। 11 करोड़ लिए थे। हाँ दीपक हुडा बच गए क्योंकि 1.71 CR फॉर CSK is equals to 3 those अंडर 19 प्लेयर्स। ओके उनसे भी ज्यादा होगा दीपक हुडा का प्राइस। सीएसके की स्ट्रैटेजी गलत थी इस बार। चलो ठीक है। तो अभी सबसे इम्पोर्टेंट नंबर 4 पोजीशन, और इस पे हम कितना ही बोले कम है। नंबर 4 पोजीशन सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महंगा, सबसे महंगा, द कैप्टन। वो बोलते हैं ना विद बिग अमाउंट समटाइम्स कम्स बिग डाउनफॉल। लास्ट मैच में उन्होंने सेलिब्रेशन किया 100 बना के। और आरसीबी में अनुष्का शर्मा के साथ जो बैठी थी, उन्होंने कुछ स्टूपिड भी बोला, उस पे भी कंट्रोवर्सी हो गई कि भाई ये लड़की कौन है जो स्टूपिड बोल रही है। जब भी ऋषभ पंत की बात आती है ना, वो एक ही मीम रोज हमारे फीड पे आता है। मतलब वो पॉडकास्ट में बोलते हैं उनके ओनर के, ऑक्शन के सुबह के टाइम पे सारे एक्सपर्ट्स ने मुझे कॉल करके बोला इनको लो, किसी ने ऋषभ पंत का नहीं बोला, और फिर नीचे लिखा होता है एक्सपर्ट्स की सुन लेनी चाहिए थी। ये बहुत ये मीम्स। अरे भाई, और संजीव गोयन का वेंट क्रेजी, कितना he paid 27 crores. And when he was asked about like when Delhi decided to retain him, so what was going on your mind? तो उसने बोला कि हमने बहुत अच्छा एनालिसिस किया था, हमको पता था ऐसा कौन सा अमाउंट बोलना है कि जिसमें दिल्ली ना बोल दे। ओके और दिल्ली को पता था तू कोई सा भी अमाउंट बोल, मैं तो ना ही बोलने वाला हूँ। ओके तो उन्होंने डायरेक्ट आई गेस 22 पे स्टॉप हुआ था और 28 बोला उन्होंने, 27 बोला। ऐसा वो तब भी वायरल हुआ था। He did like 27 ऐसा कुछ किया था और इट वेंट वायरल तब भी ऑक्शन के टाइम पे। इवन इन्फ्लुएंसर्स भी जो थे एसोसिएटेड लखनऊ के साथ, उनको भी लगा था कि ऋषभ पंत आए, ट्रॉफी आ गई। सो उन पे भी काफी बाद में मीम्स बने। एंड एज अ कैप्टन वैसे भी डिसअपॉइंटिंग ही था उनका, जो इवन फर्स्ट मैच इटसेल्फ वाज लाइक हर मैच में वो दिख रहा था कि उनको वो इरिटेट हो रहे हैं फील्डिंग में, बॉलिंग चेंजेस में, हर मैच में दिख रहा था। बैटिंग में एक मैच तो मेरे को याद है जहाँ पे वो पता है मिलर को पहले भेज दिया था भूल से, और वो बाउंड्री रोप पे खड़े थे, फिर वहां पे रन्स नहीं बन रहे थे ग्राउंड पे, और वो मतलब कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं, जहीर खान के साथ जा रहे हैं कि भाई ये क्या कर रहे हैं ये लोग, खुद को बैक नहीं किया पहले। बडोनी को मेरे ख्याल से भेज दिया था उनसे। बडोनी को नहीं, इंपैक्ट प्लेयर को पहले भेज दिया था, डेविड मिलर को भी पहले भेज दिया था, और दोनों से रन्स नहीं बन रहे थे एंड खुद को उन्होंने डिमोट कर दिया। फिर वहां पे जाके वो मतलब गुस्सा कर रहे हैं। इवन मैच के बाद अगर वो मैच किसी ने देखा होगा ना, तो मिलर और ऋषभ पंत खेल रहे थे, जब ऋषभ पंत आउट हुए और बहुत ही खराब तरीके से आउट हुए हैं, पता है लास्ट ओवर में रिवर्स स्कूप करने गए थे और बोल्ड हो गए थे। उसके बाद उन्होंने मिलर से बात भी नहीं की, डायरेक्टली चले गए ड्रेसिंग रूम में, मतलब उतना इरिटेट हो गए थे। एंड ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि एज अ कैप्टन आप इतना नहीं मतलब दिखा सकते एग्रेशन या फिर जो भी हो, आपको कहीं ना थोड़ा काम रखना पड़ता है अपने आप को। वैसे तो चिल्ली बंदा लगता है मुझे ऋषभ पंत, लेकिन चिल्ली है, सीजन उसका नहीं था, नहीं था बस वही मैं वही बोल रहा था, टाइम खराब था। प्लेयर अभी भी सही है वो, और एंड वाले मैच में दिखाया भी कि चलो ठीक है। अरे वो होता ही है, मतलब
मतलब बहुत रेयरली ऐसा होता है जिस बंदे को बहुत पैसे मिले और उसने अच्छा परफॉर्म किया हो, हाँ, क्योंकि इतना प्रेशर आ जाता है ना Right, तुम right, पर, right. इतना प्रेशर आ जाता वो है। हमने डिस्कस किया था जब ये प्राइस पॉइंट पे तो वो नंबर Exactly. 4 पे तो चलो एज अ बैटर तो उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, बट कैप्टनसी में बोल रहा हूँ, कैप्टनसी में भी इतना कोई खास ऐसा रहा नहीं कि उनके कोई डिसीजन इतने वो अच्छे अगले थे। साल उनको कम पैसे मिलेंगे ना, देखना फिर वो कैसा कैसा परफॉर्म perform करते करता है। पर वही अनफॉर्चुनेटली चौथे में तो ऋषभ पंत से बेटर वर्स्ट खिलाड़ी कोई नहीं है। हैं। हाँ एग्जैक्टली। एक और भी है फोर्थ पोजीशन पे, विच इज रियान पराग। यार वो टक्कर दे सकता है। रियान पराग का भी पर वही सीन है ना कि बीच में वो जो मैनिफेस्टेशन वाला था उनका कि मैं एक ओवर में 5 छक्के लगाऊंगा, लगा दिया हालांकि भाई उन्होंने ने। पिछले से पिछले सीजन वो ट्वीट किया था, लेकिन 2 सीजन बाद मैनिफेस्ट हुआ वो हो गया, लेकिन लेट हुआ मैनिफेस्ट। Exactly, लेकिन late हुआ। अगेन वही जो जितना बैक कर दिया राजस्थान ने रियान पराग को, उतना बैक तो अगर किसी यंगस्टर और को करते तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिल सकते थे। और सीजन के शुरुआत में लगा कि 14 करोड़ इज गुड फॉर रियान पराग, मतलब लग रहा था उसने परफॉर्म किया था, लेकिन हाँ। वी आर 2025 कंपेयरिंग में- मतलब विद ध्रुव जुरेल एक्चुअली, कि रियान को 14 मिला, ध्रुव को भी 14 मिला, तो विच इज नॉट राइट। रियान का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था लास्ट ईयर, और कैप्टनशिप के वजह से मेरे को ऐसा लग रहा है कि उनका परफॉर्मेंस डाउन हुआ है इस साल, क्योंकि आई डोंट थिंक सो ही स्टिल अ कैप्टन मटीरियल फॉर उसने रन्स बनाए, उसने 390 प्लस रन्स बनाए थे इस सीजन में, अच्छे बनाए, लेकिन अनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट वी गॉट प्रीवियस रियान पराग बैक, मतलब जो 2023 तक जो रियान पराग थे वो वापस आ गए, कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं बड़ी इनिंग्स में, 20-30 पे आउट हो रहा है, और वैसे फालतू के Careless shots, game है, careless मतलब game है। केयरलेस गेम दिख रही थी, इसलिए रन्स चलो बना दिए 400, बट फिर भी 14 करोड़ का जो टैग था वो जस्टिफाई नहीं हुआ, प्लस कैप्टनसी तो बहुत ही खराब थी, बहुत ही खराब। पूरे आईपीएल में जब भी संजू सैमसन बाहर गए हैं एंड कैप्टन को बनाया था, मैचेस हारे ही हैं। राजस्थान के जो ज्यादातर मैचेस इस सीजन जो हारे हैं वो लोग, वो रियान पराग की कैप्टनसी के अंडर ही हारे हैं। और यहाँ पे ना मैनेजमेंट को भी ब्लेम करना पड़ेगा। मतलब मुझे पता है जैसे सीएसके थोड़े एजेड खिलाड़ियों को बैक करती है, ठीक है वो उनका है टेक, लेकिन ये यंगस्टर्स को बैक करना एक चीज होती है, लेकिन पूरी टीम यंगस्टर की हो जाए, यंगस्टर की हो जाए, और फिर कैप्टन भी आप रियान पराग को Exactly. बना दो, जिन्होंने मेरे नहीं ख्याल से डोमेस्टिक में भी करी है कैप्टनसी। मतलब आसाम के लिए करी है, कोई मैचेस में किया है, बट वही ना जायसवाल ऑप्शन ग्राउंड पे ओवरसीज ऑक्शन टेबल पे काम हो गया था, टीम सिलेक्ट की थी, ठीक है। उसके बाद जो प्लेइंग 11 आती है वो तो कैप्टन डिसाइड करता है और कोच डिसाइड करता है। प्लेइंग 11 में भी आप देखो तो हसरंगा और थिक्सना का परफॉर्मेंस इतना अच्छा था ही नहीं पूरा आईपीएल में, फिर भी उनको 10 मैचेस खिला रहे हो, 11 मैचेस खिला रहे हो, वो तो कैप्टन का डिसीजन होता है ना किसको खिलाना है मैच में। वो 50-50 रहता है ना, आई गेस, मतलब कैप्टन उनकी आल्सो इकोनॉमी डिसाइड्स। भी खराब थी, फिर भी उनको इतने मैचेस खिलाए, 2 ओवरसीज स्पॉट ले रहे हैं तुषार देशपांडे, उनका भी इकोनॉमी बहुत ठीक है, उनको भी 10-10 मैचेस खिलाए। एक बैक करना एक अलग चीज होती है, लेकिन आपको थोड़ा देखना भी तो होता है, दूसरे प्लेयर्स आपके पास है बेंच पे अच्छे जिन्होंने दिखाया एंड में आके, तो वहां पे भी ही फेल्ड। ग्राउंड पे तो दिख ही रहा था इनकंसिस्टेंसी, एंड फील्डिंग भी सबसे वर्स्ट राजस्थान इस सीजन की, की। सबसे ज्यादा कैच मिस किए राजस्थान। रियान पराग ने भी कितने कैचेस छोड़े हैं जहाँ से मैच छूट गए हाथ से, तो मतलब सभी जगह से डिसअपॉइंट किया रियान पराग ने। तो आई थिंक नंबर 4 पे टक्कर दे तो रहे ऋषभ पंत को। लास्ट में डिसाइड करते हैं ऋषभ पंत रियान पराग। और नंबर 5th पोजीशन की बात करें, अगेन वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सोल्ड प्लेयर्स, और जिनसे बहुत उम्मीद थी संतोष अय्यर को, और इस प्लेयर का नाम है वेंकटेश अय्यर। अरे यार और 23.75 करोड़ वापस दे दिए भाई उसने। ये इनसाइड न्यूज है, किसी को बोलना मत खाली। आधे आईपीएल सोर्स ट्रस्ट मी ब्रो। पर टीम ने ऐसा बोला कि इंटरेस्ट भी चाहिए होगा। तो वो इंटरेस्ट में ऐसा डिसाइड हुआ है 2 साल फ्री में खेलेंगे वो केकेआर के लिए। 7 इनिंग्स खेली है 23.75 करोड़ में, मतलब एक इनिंग पड़ी है 2-2.5 करोड़ के आसपास, और रन भी मतलब बनाए 140 के आसपास, तो आप डिवाइड करो तो हर रन उनका कितने में पड़ा होगा, मतलब मैं इतना डीप नहीं गया, मैंने बोल दिया ना पैसे दे दिए उन्होंने। बहुत। पर एक प्राउड मोमेंट है वेंकी के लिए, कंपेयर टू ऋषभ पंत एंड रियान पराग, एक विनिंग कॉज वाली 50 है उनकी, जो उन दोनों के पास नहीं है। तो थर्ड वर्स्ट प्लेयर इस 11 में से वेंकी होगा, मैं ये बोल रहा हूँ। वेंकटेश अय्यर का मुझे लगता है कि जो 23.75 करोड़ वाला प्राइस टैग था वो ये भी हाईलाइट करता है कि मतलब आईपीएल में डिमांड सप्लाई की भी कितनी ज्यादा है कमी। अब मतलब ऑलराउंडर आपको चाहिए ही चाहिए एक ऐसा बंदा, हालांकि वेंकटेश अय्यर ने बॉलिंग तो नहीं छोड़ ही दी है, नहीं करता, लेकिन जिस हिसाब से बैटिंग भी कर रहे थे वैसे प्लेयर्स इंडियन है नहीं इतने ज्यादा ऑप्शन पूल में कि आपके पास ऑप्शन वेंकटेश अय्यर के अलावा कोई बचता, तो फिर केकेआर को पास कोई ऑप्शन था भी नहीं। ऑप्शन और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए था। था, और वो ऐसा वेंकी मैसूर ने बोला था कि वी हैड कमिटेड हिम
कि विल बाय यू बस वही। व्हाटएवर और हैपेंस। आरसीबी को पता चल गया था। हाँ ये लीक हो गया था थोड़ा। अगर कमिटमेंट ब्रेक कर दिया होता ना तो आज आरसीबी कहाँ होती आपको पता ही है। अब अपनी राइटफुल प्लेस पे। So भाई आरसीबी शुड बी थैंकफुल टू वेंकी एंड केकेआर एक्चुअली, बट दैट्स ओके। लेकिन एक चीज ये भी है कि केकेआर ने उनको ड्रॉप कर दिया। हम लोग Last देखते नहीं matches ज्यादातर कि जिन प्लेयर्स को इतना पैसे दिए होते हैं तो वो टीम्स senior बैक player करती है, 14 मैचेस खिलाती है। इट वाज अ टफ डिसीजन टू ड्रॉप वेंकटेश अय्यर। 7 इनिंग्स खेली है सिर्फ उन्होंने, तो मतलब ये भी एक बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन था। शायद वेंकटेश अय्यर को भी झटका लगा, उनको लगा नॉट कि उनको 14 7 में से कितना 4 मैच वो नहीं खेले, नो बाकी के 9 मैचेस में से 2 मैच तो हुए ही नहीं थे एक्चुअली, ऐसा सीन था। तो 4 मैचेस उनका रीजन ऐसा कुछ था, इज नॉट वेल, इज And वो नॉट फिट। आते भी reasons एज तो आ अ जाते इम्पैक्ट प्लेयर पीछे थे ना, हाँ। वो कहाँ पूरा मैच खेलते थे। ना, he was not impact player. Angrish Raghuvanshi was impact player this season. The problem with Venki नहीं, लेकिन फील्डिंग में नहीं होते थे वेंकटेश ना अय्यर। he used to be there. 7 मैच जो थे उसमें थे। द प्रॉब्लम वाज, मेन प्रॉब्लम गलती है उनकी, वो खेले नहीं है बिल्कुल, और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि हम बैकिंग अप, उनकी गलती है ही, पर प्रॉब्लम यही था कि उनका जो बैटिंग ऑर्डर है ना वो लास्ट ईयर भी डिफरेंट था, उसके पहले के साल भी डिफरेंट था और इस साल भी डिफरेंट था, तो उसके वजह से प्रॉब्लम। और सबसे बड़ा फैक्टर मैं बोल रहा हूँ कि ऋषभ पंत इस लेवल पे होके 27 करोड़ में उस पर प्रेशर आया है, तो ये बंदा तो कुछ खेला ही नहीं है और इसके ऊपर 23.1 का अगर प्रेशर आ रहा है तो मतलब वो नहीं होगा। मैंने तो स्टार्टिंग में बोला था अगर वो प्रेशर आ क्यों रहा है, आपको तो पैसे मिल रहे हैं, मतलब लगता है नहीं, भाई हमने आपको। ये डिस्कस किया था जब ऑक्शन के बाद कि इट वाज अ ह्यूज प्रेशर ऑन हिम, और तब तो कैप्टन्स की भी बात थी। और तो अच्छा हुआ अगर कैप्टन बनाया होता ना तो आज के लास्ट होती, और मैं लिख के दे रहा हूँ। केकेआर का परफॉर्मेंस वैसे भी इतना अच्छा था नहीं। रहाणे Last- को कैप्टनसी जब दी गई थी तब वी नो कि उनका रिकॉर्ड भी इतना अच्छा नहीं था उससे पहले, एंड इस सीजन उन्होंने दिखा दिया कि वो रिकॉर्ड और खराब हो गया उससे भी हो एज सकता कैप्टन। तो वेंकटेश अय्यर वाज अ गुड कंटेंडर फॉर कैप्टनसी। No, he was not. राइट, सो With हमारी जो लिस्ट that में much amount of money, he was not that, because he's not that experienced and mature player when you compare with Shreyas Iyer with Rishabh Pant. तो रियान पराग और ऋषभ पंत को भी टक्कर देते हैं हमारी लिस्ट में ना, एज अ कैप्टन। नहीं वो तो भाई वैसे फ्रेंचाइज स्मार्ट है। कुछ प्लेयर्स होते हैं जिनके पास कैप्टनसी आती है तो उनका परफॉर्मेंस और बेहतर हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ थी। हालांकि आईपीएल में बहुत कम ऐसा हुआ है, हमने रविंद्र जडेजा के केस में देखा, इस साल रियान पराग के केस में देखा कि वो मतलब प्रेशर ही आता है क्योंकि पैसे इन्वॉल्व होते हैं इसमें। बट और अगले साल मेरे को लगता है अभी रहाणे, आई डोंट थिंक उनको एक चांस देंगे एज अ कैप्टन। नहीं, he'll be still captain. I feel that next year भी वो कैप्टन रहेंगे, क्योंकि ऐसा कभी किया नहीं है केकेआर ने कि किसी को डीके was not working out, मॉर्गन was not working out, still वो नेक्स्ट सीजन में भी कैप्टन रहे। रहाणे कुडे इस बार करना पड़ेगा। हालांकि किया नहीं रहाणे भी हमारी लिस्ट में हो सकते थे, लेकिन उन्होंने अच्छी बैटिंग की, अच्छा तो परफॉर्मेंस कर था, लिया, सो इसलिए वो हमारी लिस्ट में नहीं है। अदरवाइज कैप्टनसी के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रहाणे भी हमारी लिस्ट में होते हैं एज अ कैप्टन, तो उनका परफॉर्मेंस पर वर्स्ट कैप्टन की लिस्ट हम नहीं बना रहे हैं, ऐसा है। कोई नहीं, चलो अभी कमिंग ठीक है। टू प्ले नंबर 6, और वहाँ पे 3 प्लेयर्स है। लियाम लिविंगस्टन 8.75 करोड़, ग्लेन मैक्सवेल 4.2 करोड़ एंड डेविड मिलर 7.5 करोड़। मैक्सवेल मिलर एक्चुअली दोनों में कंपटीशन है। लिविंगस्टन में मुझे इतना उम्मीद भी नहीं थी, एग्जैक्टली। है ना। मैक्सवेल से भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी थी। पता नहीं क्यों मैक्सवेल का नाम ऐसा है, रेपुटेशन ऐसी है, क्या दिक्कत है। इंटरनेशनल में ही प्ले, इंडिया के सामने मैच होगा तो खेल लेता। दिखा देंगे हालांकि class। आरसीबी के लिए भी वो अच्छा खासा खेलता रहा मैक्सवेल, पिछले 1-2 सीजन अच्छा परफॉर्मेंस करा है, ऐसा नहीं है बुरा करा है। लेकिन फिर इस बार वापस पंजाब में आया, सबको एक्सपेक्टेशन थी कि वो 2014 वाला मैक्सवेल मिलर टाइप रिकी पॉन्टिंग भी थे, रिकी पॉन्टिंग भी थे, पर तो वो ज्यादा डिसअपॉइंट लेकिन किया। जिस तरह से उनका करियर ग्राफ जा रहा है, स्पेशली इन आईपीएल, मतलब वी वोंट बी सरप्राइज्ड अगर आगे जाके किसी ऑक्शन में मैक्सवेल अनसोल्ड जाए। होगा चांसेस पूरे हैं। जिस तरह से पिछले सीजन में 10 मैच में कुछ 52 रन्स थे पूरे सीजन में, इस सीजन में भी रन्स नहीं बने, एंड सेम स्पिनर्स के सामने आउट हो रहे हैं। पर मतलब इस जो सालों से सीजन out एक होते फनी जा रहे हैं। फैक्ट ये है कि उन्होंने कुछ परफॉर्म नहीं किया है, पर 2 मैच उन्होंने जितवाई है, आप मानो या ना मानो, पंजाब के लिए। पहला मैच था तो गुजरात और पंजाब का मैच था, उसमें शुभमन गिल का विकेट उन्होंने लिया था, किसी को याद नहीं होगा एक्चुअली। सेकेंड मैच में केकेआर के सामने जो वो 99 या 98 रन में ऑल आउट किया था, उसमें आई गेस वेंकटेश अय्यर का विकेट, जो अच्छा खेल रहा था, उस बंदे का 3 विकेट लिए मैक्सवेल ने, और तीनों विनिंग कॉस्ट में लिए। ऑफ कोर्स कि उन्होंने जो अमाउंट लिया है उसके अकॉर्डिंग नहीं खेला है, नहीं, बट एक्चुअली और जिस लिए लिया था उस लिए भी नहीं खेला। हाँ, पर उसका कुछ उल्टा ही कर दिया था। जब लोग मैक्सवेल को एज इमेजिन करेंगे तो एज अ Batter बैट्समैन बिल्कुल, ये सही मैच बात में है। उन्होंने Additional- कुछ 48 रन्स बनाए हैं, लेकिन बॉलिंग शायद कोई नोटिस नहीं करेगा। नहीं करेगा, इसलिए वही। और हर मैच में 1 विकेट ले रहे थे और क्रूशियल विकेट ले रहे थे, इसलिए मेरे को लग रहा था
कि पंजाब बैक कर रही थी 4-5 गेम के लिए कि वो बीच में सेकंड स्पिनर के रोल में यूज हो जाएंगे और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे एज अ बॉलर, इकोनॉमी भी आ रही इवन थी। विल जैक्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया था मुंबई के लिए एज अ पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर। exactly. तो मैक्सवेल भी मतलब ऐसे वैसे भी अपने पास बहुत कम ऐसे प्लेयर्स है जो भी बॉलिंग करते हैं, जो बैटिंग भी करते हैं और बॉलिंग भी करने आते हैं पार्ट टाइम। तो मैक्सवेल आई थिंक, बट फिर भी बैटिंग से तो डिसअपॉइंट किया है, मैक्सवेल इज बहुत किया है बैटिंग से तो काफी लास्ट 10 मैच बॉलिंग तो एक एक्स्ट्रा चीज है जो मतलब हो जाएगी, लेकिन नहीं, पर वो मैं ये बोल रहा हूँ मिलर और लिविंगस्टन टीम बैक करने का लिविंगस्टन रीजन की हो तो बात सकता ना करे तो ही बेहतर है। हाँ, है। एक गेम थी उनकी, एक गेम में अच्छा खेले थे और जीते थे आई गेस, 50 रन्स मारा था 7 उन्होंने। मैच में कुछ 87 रन है। मतलब लियम लिविंगस्टन का अगर आप इंटरनेशनल मैचेस देखो, जब वो इंग्लैंड के लिए खेलते हैं, वो अलग ही लेवल का बंदा है। ही कैन हिट 100 मीटर सिक्सेस हर मैच में, उतना मतलब उसकी बैट स्विंग इतनी अच्छी है, पावर है। आईपीएल में पता नहीं इस बार क्या हो गया। और क्वालिफायर 1 में तो जो भाई आउट हुआ था वो पहले बॉल पे, हाँ, वो विराट से भी बोल दिया भाई, विराट था ना सामने, रिव्यू मत ले भाई तू जा। हाँ मतलब वही रिव्यू भी नहीं लिया, सामने वाले प्लेयर ने उसको बोला भी नहीं रिव्यू ले, तू भाई चला जा, क्योंकि नहीं होगा तेरे से, लग ही रहा था। और पूरे सीजन में वही लगा। वही हुआ। एंड डेविड मिलर ने स्टार्टिंग में कुछ अच्छी गेम खेली थी सॉरी, और उसके बाद पता नहीं क्या हुआ उनके साथ, गेम एकदम स्लो हो गई उनकी, बैट में नहीं आ रहे बॉल, पता नहीं क्या हो गया उनके साथ। बाकी स्टार्टिंग में डिड गुड, आई थिंक सो 150 के आसपास रन्स होंगे उनके स्टैट्स। राइट, वही मैक्सवेल टेक्स द केक। मतलब दोनों ने प्राइज, मैं तो बोल रहा हूँ लिविंगस्टन ने चलो in परफॉर्म that अच्छा नहीं case, किया, हाँ। लेकिन प्राइज 8.75 करोड़ उतना लिया उस था हिसाब भाई, से, और एक yes. ओवरसीज पोजीशन खा रहा था। Coming to number 7, we have Ashwin and Rahul Tewatia. But राहुल टेवटिया बेचारे को मौका ही नहीं मिला यार, वो और हर जीटी साल चांस नहीं मिलता है, और वो Chance नहीं स्टैंड बाय मिलता। कैप्टन भी होते हैं बहुत बार, तो आई डोंट थिंक सो इज अ वर्स्ट प्लेयर। और अश्विन तो बहुत मतलब था कि घर वापसी हो रही है, चेन्नई में जा रहे हैं, काफी हो गई थी, बहुत हाइप हो गई ट्राई थी। इकट्ठा हो गया फिर इकट्ठा से, हो रहा है। पर आप और ये रॉक कर फिर देंगे। आपको चूज करना है कि आपको 2 क्रिकेट विकेटें ली खेलना है हैं या बस। यूट्यूब करना है। पर मेरे को अश्विन में ऐसा फील हो रहा है कि सीएसके ने ठीक से यूज नहीं किया है अश्विन का। ऐसा नहीं था कि वो सेम टाइप की बॉलिंग कर रहे थे जो राजस्थान में कर रहे थे, राजस्थान में तो विकेट आ रही थी उनकी, इसमें तो विकेट ही नहीं आ रही थी, तो कुछ ऐसा भी हो और सकता 7 है। मैच आप घर पे खेल रहे हो, चेन्नई में चेन्नई में मैच स्क्रीन हेवन गिना जाता है, वहां मेरे पर को wickets ऐसा नहीं मिल रहे हैं। परफॉर्मेंस तो उनका बहुत खराब था इस साल, तो मेरे को कहीं वो थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर भी है अश्विन के लिए यार। इतना अच्छा स्पिनर है, इतना अच्छा बंदा है यार, इतने फ्रेंचाइज के लिए खेला है, इतना अंपायर बोलते हैं भाई सबसे नॉलेजेबल प्लेयर इफ आई नो समवन इज आर अश्विन, और वो विकेट नहीं ले पा रहा है। तो मेरे को ये भी फील हुआ थोड़ा कि वो बॉलर को ठीक तरीके से यूज नहीं किया हो सकता है फ्रेंचाइज एंड ने, ये भी हो बैटिंग में भी सकता है। काफी एक्सपेरिमेंट किया उनको, You- number 3 पे better- लाया। एग्जैक्टली मैं वही बोलने वाला था कि मतलब इस बार अश्विन से सिर्फ बॉलिंग से एक्सपेक्टेड नहीं था ना, बैटिंग से भी था। Batting से। टीएनपीएल में क्या Yes. बैटिंग करी है, ओपनिंग करते हैं आई गेस टीएनपीएल में। नंबर 3 पे भी पता नहीं बड़ा कुछ करा उन्होंने ये अपने मतलब नॉकआउट मैचेस जितवाए हैं, बैटिंग से जितवाए हैं, बैटिंग से भी बहुत अल्टीमेटली एक्सपेक्टेड मैच था। विनिंग नॉक्स नहीं आया नहीं अश्विन की आया, ओर नहीं से, आया, सो नहीं आया। दैट्स व्हाई नंबर 7 7 पे अश्विन। आई थिंक अश्विन कैन Fix है। कैन लॉक कर देते हैं। नंबर 8 आई थिंक वी हैव रवि बिश्नोई, 11 करोड़ और 11 करोड़ के हिसाब से तो आई डोंट थिंक Actually, from last match, what I saw, Ravi Bishnoi is taking training from Digvesh Rathi right now. So I guess next year he'll be performing good because Digvesh Rathi is giving the calls right now to Ravi Bishnoi. मतलब वो 4 साल पुराना प्लेयर है रवि बिश्नोई, और दिग्वेश राठी उसको इधर से उधर भेज रहा है, उसको बोल रहा है क्या कर रहा है, तेरे को फील्डिंग आती है भाई। तो मतलब मेरे को लग रहा है अभी ट्रेनिंग और लेंगे और एलएसजी ने नेक्स्ट ईयर काफी आएंगे। बैक किया रवि बिश्नोई को। मतलब जब पहली बार आया था, जब वो क्या बोलते हैं ऑक्शन नहीं था, बट 3 प्लेयर को सिलेक्ट करना था, रवि बिश्नोई को सिलेक्ट किया था एलएसजी ने, और बहुत अच्छा सीजन भी रहा था, 3 सीजन अच्छे रहे उनके। इस बार मतलब 11 मैचेस में 9 विकेट्स, इकोनॉमी 10.84, मतलब मिडल ओवर्स में आके उनको इतने रन्स लगे इस बार। फील्डिंग भी चलो उनकी ठीक ठाक रही है इस सीजन। कैचेस पकड़े उन्होंने 1-2 इंपॉर्टेंट कैचेस, बट वो फील्डिंग के लिए भी ही इज आल्सो फेमस, ही इज वेरी एंथू पर्सन आई गेस। लेकिन इस बार फील्डिंग भी थोड़ी मतलब इतनी Nominal नहीं थी, हाँ। बॉलिंग में तो बहुत डिसअपॉइंट हुआ है, किया है। मतलब दिग्वेश राठी, जैसे हमने बात की, दिग्वेश राठी ने उनको ओवरशैडो कर दिया जिनकी पहले सीजन थी। तो रवि बिश्नोई इज आल्सो आई थिंक 8 नंबर पे, मतलब कोई कंपटीशन है नहीं उनका इस पूरे he wins, he takes the नंबर 8 पोजीशन। Exactly. नंबर 9 पे वी हैव 2 पर्संस, वी हैव मोहम्मद शामी 10 करोड़ और तुषार देशपांडे 6.5 करोड़। मेरे लिए तो टाई है मेरे लिए तो, दोनों टाई लग रहा है क्योंकि मोहम्मद शामी ने विकेट नहीं ली, उसने तो भर भर के रन दिए तुषार ने, तो मेरे लिए तो थोड़ा टाई है। मतलब
दोनों प्लेयर आईपीएल में रन्स तो देते हो, एनी बॉलर आपको 4-6 तो पड़ने ही वाले हैं। एक्सट्रीम हो गया था इस बार। तुषार वाज ऑलरेडी गिविंग रन्स, 11 की इकोनॉमी, इतना तो एक्सपेक्ट नहीं कर चेन्नई में रन्स दे रहे थे पर विकेट ले रहे थे, विकेट भी नहीं मिली इस बार। एक मैच में 74 रन दिए थे हाँ। 4 ओवर में। आई गेस दिया हुआ है, मेरे को आइडिया नहीं है। मोहित शर्मा ने ही इज कैपेबल इनफ टू डू दैट। नहीं, शामी ने भी दिए थे, शामी ने भी स्टोइनिस ने छक्के लगाए, मोहित last शर्मा भी over हमारे में लिस्ट आके। में है। वही है, मेरे लिए शामी का ये भी था कि चलो कम बैक हो रही है, अभी इंग्लैंड जाएंगे करेंगे, तो एक्सपेक्टेशन में थोड़ा एक्साइटेड भी था शमी को देखने के लिए इतनी देर बाद फिर से गुजरात में अगर शमी होता ना तो इस पोजीशन में नहीं होता वो। आशीष नेहरा ने मोल्ड कर दिया होता उसको वापस, पर ये आई डोंट नो, डैनियल विटोरी। तो हु विंस क्विकली, मोहम्मद शामी? मोहम्मद शामी, नो मोहम्मद मैचेस, शामी, 6 done। विकेट, बिलो एक्सपेक्टेशन। और 10 करोड़। तुषार देशपांडे भी मेरे ख्याल से तो उतना ही भाई। मैं टाई बोल रहा हूँ भाई, मोहम्मद शामी को मैं तुषार के सामने नीचे नहीं कर चलो सकता। मोहम्मद शामी के लिए थोड़ा रिस्पेक्ट है, हाँ। क्योंकि इंडिया के लिए इतना किया है, तो Exactly, फिर हम तुषार देशपांडे को तुषार रखते हैं, ठीक है। चलो नंबर 10, मोहित शर्मा और मुकेश कुमार। मोहित शर्मा मोहित इज द शर्मा। बेस्ट वर्स्ट प्लेयर ऑफ आईपीएल पूरे मतलब इसमें मैन ऑफ द मैच। या 8 मैच 2 विकेट, और पता नहीं इतना वर्स्ट परफॉर्मेंस में लक था उसके साथ कि वो जिस मैच में रहा है ना, वो मैच दिल्ली सभी जीती है। जब से उसको निकाला ना टीम से, तब वो से हारना दिल्ली शुरू। हार ही रही है। न्यू एज करण शर्मा। या एग्जैक्टली भाई, लास्ट मैच में वो लास्ट मैच में थे वो दिल्ली, और लास्ट मैच किसका था, दिल्ली जीत गई थी जिसमें पंजाब के सामने, उसमें कुछ 50 रन दिए थे मोहित ने, 9 विकेट 8 में से 6 मैच विकेटलेस, मतलब विकेट ही नहीं है, इकोनॉमी 10 के ऊपर। एग्जैक्टली। चलो उनको सिर्फ 2 और करोड़ इस साल नया यही था कि उनकी हेयर स्टाइल नहीं थी इस साल। अच्छा। हाँ, और पॉडकास्ट कुछ करके आए थे वो बस, बाकी तो भाई मतलब उनका जो- अल्टीमेट बॉलिंग। नंबर 11 पथिराना। आई गेस ही इज आउट ऑफ फॉर्म, आउट ऑफ ट्रैक, उनका लेंथ सभी बिगड़ गया है, मेरे को ऐसा और नेक्स्ट literally सीजन feel हो आउट रहा ऑफ है। टीम। ना आउट ऑफ टीम तो नहीं होंगे। आई थिंक हमने इस सीजन के बीच में भी बात की थी कि पथिराना का जो बॉलिंग एक्शन है वो काफी चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ द इंजरी उनके पास है, बिकॉज ऑफ द इंजरी दैट ही हैज, एंड इसकी वजह से उन्होंने इस बार काफी एक्स्ट्रास भी दिए थे। हालांकि लास्ट 2-3 मैचेस में विकेट लिए उन्होंने वापस, बट अगर सीजन का जहाँ पे सीएसके ऑलरेडी निकल गई थी प्लेऑफ्स के रेस से बाहर, तब तक पथिराना का कंट्रीब्यूशन बहुत ही खराब था पूरे आईपीएल में। एंड वही पार्ट ऑफ द रीजन ये भी है ना कि पथिराना की तरह एक्शन अब जब आए थे तो बहुत देर बाद वैसा स्लिंग एक्शन देखने को मिला था। अब बहुत सारे प्लेयर्स हो गए हैं जिनका एक्शन है मलिंगा टाइप, तो फिर बैटर्स भी थोड़े अब और बेटर होते जा रहे हैं इस एक्शन के साथ, तो वो भी पार्ट ऑफ द रीजन है। एंड 13 करोड़ में रिटर्न किया था, तो मतलब ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे ही। 11 नंबर ठीक पे है। अगर हम इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें, चलो 11 तो हो गए, इम्पैक्ट प्लेयर भी चाहिए जिन्होंने बिल्कुल इम्पैक्ट नहीं किया। आई थिंक वहाँ पे विजय शंकर विल मेक इनटू द लिस्ट।